हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर बात के पीछे कारण होता है पिता परमेश्वर, आपने हम लोगों को अब तक संभाल कर रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम लोगों को उस वक्त चुना जब हम आपको जानते भी नहीं थे, हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं था, क्योंकि जैसा कि आपने यिर्मयाह 1:5 में कहा है कि तुम्हें मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। पिता परमेश्वर, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, जो जितने जन लोग देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप उनको आज अपने वचनों के द्वारा बातें करें। पवित्र आत्मा आप लोगों को छूने वाले हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस फेलोशिप को आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बहुत सुंदर वचन है जो हमने यशायाह 43 उसका 18 और उसमें जो लिखता है, यहां पे ऐसा कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। किसका? बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर हमको यहां पे बतला रहे हैं कि जब हम 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 5 और उसका 17 वचन, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्या हम आज मसीह में हैं? अगर आज हम मसीह में हैं तो हम आज तक क्यों पुरानी बातें याद कर रहे हैं? हम कुड़कुड़ा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा था, हमारे साथ तो वैसा था। लेकिन परमेश्वर का साफ साफ वचन कहता है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसलिए यशायाह 43 के 18 में यह कहा है ना कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। आज हम क्यों बीती हुई घटनाओं का स्मरण करते हैं? यानी कि हम बीती हुई घटनाओं का स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि हमने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अपने पुराने जीवन हमने अभी तक नहीं छोड़ा है। हम वही यीशु मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन हम याद कर रहे हैं अपनी 15-20 साल पुरानी बातें आज तक हमारे बदन में चिपकी हुई हैं, हमारे जेहन में चिपकी हुई हैं, जिनकी वजह से जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया, हमारी डेस्टिनी, क्योंकि 5:17 में 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहा है कि देखो सब बातें नई हो गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। यशायाह 43 उसके 19 में कहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। कब? जब हमारा मन नया हो गया है, हमने मसीह यीशु में पूर्ण रूप से आ गए हैं। पुरानी घटनाओं का स्मरण ना करें, क्योंकि इस यशायाह 43 उसका 19 में कहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? जब हम मसीह यीशु में हैं, सब बातें नई हो गई हैं। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं,
आज हमारे जीवन में नई बात होगी, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि हम अपने आप को बदल दें, क्योंकि अब हम एक नई रचना है। हम यीशु मसीह में एक नई रचना है। यीशु मसीह ने कहा ना कि देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम करने वाला हूं। क्या हम उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं कि परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए? कि हम आज भी उन्हीं पुरानी बातों को लेके कुड़ रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। इसलिए प्रिय, अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए, क्योंकि वचन कहता है गलातियों 2 और उसका 20 वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब आप एक नई रचना है, जो मसीह यीशु में है वो एक नई रचना है, इसलिए मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि जब परमेश्वर का वचन ने कहा ना, देखो मैं एक नई बात करने वाला हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? इसलिए कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अर्थात जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, सांसारिक बातें, हमारी पुरानी बातें हमने क्रूस पर ठोक दी है, क्रूस पर ठोक दी। क्योंकि इसलिए ये कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। इस संसार की चीजों, वो सांसारिक चीजें जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर रखती है, मेरे प्रियजन याद रखिए, वो मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ा। और जब आज हम यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, इसका क्या मतलब? कि हम इन सांसारिक अभिलाषाओं, सांसारिक वस्तुओं का मोह, प्रेम से मैं दूर हो गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आप अपनी सांसारिकता, सांसारिक लोभ, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से कदापि नहीं है। इसलिए ये है ना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, अब मैं शरीर में जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। किस पे है? मैं इस विश्वास से जीवित हूं। किस पे? जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। बोलिए, कहिए, मैं मसीह में जीवित हूं, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आप इसलिए जीवित हैं, उस विश्वास से, जो आपका विश्वास जो परमेश्वर के पुत्र पे है। आपका विश्वास किस पे है?
आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र पे है। हालेलुया। और जब आपका विश्वास परमेश्वर के पुत्र पे है, तो यीशु मसीह पे है, तो अब जानिए यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह लूका की पत्री उसका 8वां अध्याय, लूका 8 और उसका हम 12 वचन देखते हैं। लूका 8 और उसका 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियजन, जब आप यीशु की वजह से जीवित हैं, अब आप नहीं, वरन मसीह यीशु आप में जीवित है। आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। आप इस विश्वास से जीवित हैं जो परमेश्वर के पुत्र पे है। और वो परमेश्वर का पुत्र क्या कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज हम उस यीशु मसीह को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो हमारे जीवन में अंधेरा नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जीवन की ज्योति वो है। और आज हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम अंधकार में ना चलेंगे। हालेलुया। हम यीशु के पीछे हैं, हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं। आज हम यीशु के साथ साथ चल रहे हैं। और जब हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो उसने हमारे जीवन से अंधकार हटा दिया है। और हमारे जीवन में इस वक्त हमने जीवन की ज्योति पा ली है, हमने अनंत जीवन पा लिया। फॉलो जीसस। क्योंकि आज जब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पुरानी बातों का स्मरण बिल्कुल नहीं करने का है। तो इसलिए जब आज हम यीशु मसीह के पीछे हैं, अगर हम भजन संहिता 27 और उसका पहला वचन पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। आज जब आपके जीवन में यीशु की ज्योति है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मुझे अंधकार में से प्रकाश में लाने वाला मेरा मसीह यीशु है, मैं किस बात से डरूं, मैं किस बात से डरूं, मैं किसका भय खाऊं। क्योंकि मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ यहोवा है, मैं किसका भय खाऊं। क्योंकि हमारा भरोसा यहोवा पे है। और जब इसीलिए अगर हम भजन संहिता 23 उसका 4था वचन पढ़ें, तो उसमें ऐसे ही है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यानी कि यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा मेरी ज्योति है, यहोवा मेरा उद्धार है, मुझे किसी चीज का भय नहीं हुआ। पुरानी बातें मेरे जीवन को कष्ट ना दे पाएंगी। आज मैं यीशु मसीह के नाम से हर उस चीज को रिजेक्ट करता हूं जो हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में आके मेरे परमेश्वर ने जो मेरे लिए नियत कर रखा है, उससे हम दूर जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज अपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करी हैं और ये कहा है कि यहोवा मेरी ज्योति है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, वरन
जीवन की ज्योति पाएगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और हमको बताया है कि अगर हम यीशु के पीछे हैं तो हमारे जीवन में अंधकार ना है, क्योंकि यीशु मेरे जीवन की ज्योति है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, सुनने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज भी वो पिता परमेश्वर बीती बातों का स्मरण करके अपना आज का समय पिता परमेश्वर कुड़ के जी रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सब के लिए रिपेंट करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि उनको माफ करिए। पिता परमेश्वर, उनके अंदर से पिता परमेश्वर ये जो कठोर हृदय आ गया है पिता परमेश्वर निकाल के पिता परमेश्वर मांस का हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, वो जाने कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो आपके लिए और मेरे लिए आया है और हम उसको फॉलो करें। पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूं जो आज भी पुरानी बातों को स्मरण करके अपना आज का दिन, आज का समय पिता परमेश्वर कुड़कुड़ाहट में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, जोड़ों के दर्द में जी रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में, व्याधियों में जी रहे हैं। पिता परमेश्वर, उनको माफ करिए। पिता परमेश्वर, उनको अद्भुत रूप से चंगाई दीजिए, बताइए उनको कि आप जीवन की ज्योति है, रास्ता दिखाने वाले आप हैं। जैसा कि आपने यशायाह 43:19 में कहा है कि देखो मैं एक नई बात करने वाला हूं, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने उन सब के जीवन में आज एक नई बात करी है। जो रुकावटें हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा, रेगिस्तान में से नदी बहा दूंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आपने हर वो बंदिशें तोड़ दी है, हर वो हिंड्रेंसेस उनके जीवन से हटा दी हैं और पिता परमेश्वर अब ये जो जीवन जिएंगे पिता परमेश्वर, वो अपने एक यूनिटी में जिएंगे। पिता परमेश्वर, जब हमारी संगति आपके, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो मुझे किस बात का भय है? धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह।